अवश्य कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। आप सबके भव्य स्वागत के लिए मैं कृतज्ञ हूं। अब मैं सीधे अपने आने के प्रयोजन की चर्चा करना चाहूंगा। जी। रेवती की अर्थात मेरी इच्छा है कि शीघ्र ही बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हो। कान्हा, ये क्या? तुमने तो कहा था कि सबसे पहले हमें उस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है, तो फिर अब ये सब क्या है? चिंतित ना होता, कोई भी कार्य अपने तय समय से पहले पूर्ण नहीं होता, बस देखते जाइए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाराज। तो शुभ काम में विलंब कैसा? हाँ, शुभ काम में विलंब कैसा? पुरोहित जी, शीघ्र अति शीघ्र आप तिथि निकालिए, तो उससे क्या होगा, दाऊ भी जो है सारे काम मन लगाकर करेंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु अगले 8 माह तक तो कोई शुभ तिथि है ही नहीं। तुम और तुम्हारी लीला कान्हा, सब समझ गया मैं। कोई बात नहीं, मैंने तो इसे पहले से ही अपनी पुत्री मान लिया है। 8 मास बाद मेरे पुत्र बलराम का विवाह होगा। अब जैसी आप सभी की इच्छा। क्यों रेवती जी? चलो अच्छा है। वैसे कृष्ण बलराम से अधिक छोटा तो नहीं है, और अब तो मथुरा के युवराज भी हैं। तो क्यों ना 8 माह बाद प्रतीक्षा किए बिना कृष्ण का भी विवाह करवा दिया जाए? हाँ यशोदा, एक साथ 2-2 बहुएं आ जाएंगी घर में। हाँ जीजी, ये बात आपने उचित कही है। सुझाव ठीक है। और मैया, आपकी बड़ी इच्छा थी कि बड़े भाई का विवाह पहले होना चाहिए, किंतु मैं कदाचित 8 माह तक प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। मेरा विवाह कदाचित दाऊ से पहले ही हो जाए। तू टिटोलियां करना कब बंद करेगा? अपने बड़े भ्राता से पहले विवाह करेगा? इसकी बातों में ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी कहता है। कदाचित कोई मेरी बात को समझ न पाए, कदाचित कोई इस बात को किसी और दृष्टिकोण से देखे, कुछ और समझे। तो जो कुछ भी आप समझे, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, वो इतना तो समझते हैं कि मैं जो भी कहता हूं किसी कारण से कहता हूं, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता अवश्य। क्यों ना? क्या मैंने उचित कहा? आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी। राधे, राधे, अरे राधा कहाँ जा रही हो? इतनी क्रोधित क्यों? रुक जाओ। मैं तनिक भी क्रोधित नहीं हूँ। विवाह तुम्हारा है, तुम्हें करना है, तुम जानो। और वैसे भी इस विषय में तुमने मुझे कुछ बताया तो है नहीं। तुमने जानबूझकर ये घोषणा सबके समक्ष की ना, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तुम ये सत्य में कर रहे हो। जब आना है आ जाता है, जब जाना चले जाता है। कुछ बताना तो इसके स्वभाव में ही नहीं है। विवाह कर रहा है और मुझे भनक तक नहीं है। जो करना है करे, मुझे उससे क्या। रुको। क्या है? तुम क्रोधित हो? मैं क्रोधित नहीं हूँ। ठीक है, तुम क्रोधित ही। इधर ये क्या है? ये माथे पे क्रोध की शिकंज पे। शांत करो, शांत करो इसे। मैंने कहा ना मैं क्रोधित नहीं हूँ। ठीक है, तुम क्रोधित नहीं हो, किंतु मन में जिज्ञासा तो होगी ये जानने की कि वो स्त्री, वो कन्या, वो कैसी होगी, कैसे दिखती होगी, क्या नाम होगा उसका, मुझसे प्रेम करती होगी
जिज्ञासा तो होगी। ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है मुझे। पक्का? कहा ना नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। किंतु तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो बता ही दो। पूछो। अच्छा तो बताओ, क्या तुम उससे प्रेम करते हो? बहुत। और वो भी तुमसे प्रेम करती है? करती होगी, बहुत अधिक प्रेम करती होगी। अच्छा, तो उसे विवाह के लिए मनाओगे कैसे? मैं तो तुम्हें बालपन से जानती हूँ, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई, हर चीज से भली भांति अवगत हो। किंतु तुम उसे मनाओगे कैसे कि वो तुम्हारे प्रेम में इतनी विवश हो जाए कि तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए सज्ज हो जाए? बताओ। ये है ना कृष्ण की बांसुरी। ये बांसुरी मैं जिसके लिए भी बजाऊंगा वो मुझसे प्रेम करने लगी। अरे तुम्हें तो ज्ञात ही है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊं, क्रोध शांत हो जाएगा। मैं क्रोधित नहीं हूँ और कोई आवश्यकता नहीं है बांसुरी बजाने की। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन। तुमसे तंग आ गई हूँ मैं कृष्ण। अरे किंतु राधा, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसा नहीं सुननी है तुम्हारी कोई बात, जाओ यहाँ से। तुम तो क्रोधित हो। नहीं हूँ। जिसने भी मोरपंख धारण किया होगा वही होगा कृष्ण। सुनो भाई, युवराज कृष्ण यहीं बरसाना में ही है क्या? तुम कौन हो? मैं मथुरा से कृष्ण के लिए संदेश लाया हूँ। ओ, कृष्ण कहाँ है ये तो पता नहीं। ऐसी मंत्र मुग्ध करने वाली मधुर धुन तो मैंने जीवन में नहीं सुनी। ये अवश्य ही कृष्ण की बांसुरी से ही निकली होगी। ये धुन सुन रहे हो? संसार में इससे मधुर बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। यदि कृष्ण तक पहुंचना है तो इस धुन का अनुसरण कीजिए, तुम्हें कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे। धन्यवाद। यही होगा कृष्ण। इतनी मधुर बांसुरी वही बजा सकता है। मोरपंख और बांसुरी धारण करता है, होना हो कृष्ण यही है। मुझे तुरंत ही जाके राजकुमारी को बताना होगा कि जितना सुंदर कृष्ण का आकार है उतनी ही सुंदर उसकी बांसुरी की धुन भी। शीघ्र ही महाराज रुक्मी को सूचित करना होगा कि कृष्ण यही है। एक बार कृष्ण का मुख देख लूं तो राजकुमारी अपना चित्र भी पूरा कर लेंगी। और मुझे कृष्ण को सावधान भी करना होगा कि मगध नरेश जरासंध उससे युद्ध करना चाहते हैं। यहाँ तो महाराज रुक्मी के गुप्तचर आ चुके हैं। यदि मैं पकड़ी गई तो राजकुमारी का भेद खुल जाएगा। मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना चाहिए। देखा मेरी बांसुरी का प्रभाव। इस बांसुरी की धुन सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है राधा। तो जिससे मुझे विवाह करना है उसे भी इसी प्रकार मैं बांसुरी बजाकर मना सकता है।
इतना अभिमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने मेरे अतिरिक्त की बांसुरी किसी और के लिए बजाई तो कहीं ऐसा ना हो कि बांसुरी बजे ही ना, स्वयं ही टूट जाए। एक दिन ऐसा ही होगा राधा, ये बांसुरी स्वयं इन्हीं हाथों से टूटेगी और फिर जीवन में किसी और के लिए कभी नहीं बजेगी।